वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको ये बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली में मर्दों की कैटेगरी की अगर पहले बात करें तो 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक फैसल शादी खैल ने 2 घंटे 10 मिनट में तय करके मैदान मारा और पहले नंबर पर आए। मीर नादिर खान मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर आई और सुपर वुमेन अगर हम इन्हें कहें तो किसी लिहाज से भी कम नहीं होगा और गलत नहीं होगा। आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अगर बात करें ट्रैक की तो बड़ा दुश्वार और रेतला ट्रैक था जिस पर गाड़ी दौड़ाना एक चैलेंज से कम नहीं होता और दौरान रेस सलमा की गाड़ी का मैप बंद हो गया था, एक्सेल टूट गया था, ब्रेक भी फेल हो गई थी। बावजूद उसके खान ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 30 मिनट 20 सेकेंड में तय किया और सलमा ने पहली बार बगैर प्रैक्टिस और रैकी के इस ट्रैक को किया है। और मजीद सुपर वुमेन सलमा मरवत हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। में बस अभी थोड़ी बहुत थकावट है हमें, हम लोग कल ही पहुंचे हैं। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आपके साथ इतनी मुश्किलात कि मैप भी नहीं चल रहा है, एक्सेल भी टूट गया, ब्रेक भी फेल हो गई, उसके बावजूद आप पहले नंबर पर आई हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन रैलीज में डेजर्ट में आपको मतलब कभी भी कुछ भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। मैं बिल्कुल ये था कि इस रैली पे मेरी गाड़ी रेडी नहीं थी और लास्ट डे तक हम गाड़ी जो है वो रेडी कर रहे थे। मैं टेक डे पे पहुंची हूँ और मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि मैं रेकी कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। सिर्फ एक दिन का चांस मिला था और वो भी ऐसे था कि जैसे कि ट्रैक पे आप घूमने चले जाओ और मतलब शाम हो गई थी और एंड जो था वो मैंने रात में किया था, तो मुझे मतलब ट्रैक की कुछ खास समझ नहीं आई। हम लोगों ने ये था कि किसी और से मैप लिया और हमने कहा चलो उसी को कॉपी करके हम लोग ट्रैक पे निकल पड़े थे, लेकिन फिर भी हमें ट्रैक पे काफी चीजों का जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस तो दरपेश रहे। अच्छा बताएं कि इस बार के ट्रैक में और जो पिछली बार का ट्रैक है उसमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन ये होता है कि मैं जैसे हम लोग हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, हम लोग साल बाद एक तो ट्रैक के में कोई मतलब जगह नहीं मिलती है कि हम जा सके और ट्रैक पे हमें ट्रैक सिर्फ रेस डेज पे ही मिलते हैं। होता सेम है, लेकिन ये था मेरे लिए जो चेंज ये था कि मैंने ट्रैक बिल्कुल भी नहीं जो है वो प्रिपेयर किया था अपना मैप और फिर प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट जो है ये ट्रैक था। तो इसमें ना ये बताइएगा, ये जो ट्रैक्स होते हैं ये लूप्स में होते हैं या ये एक ट्रैक होता है जो मुकम्मल बड़ा ट्रैक आपने करना होता है? जी बिल्कुल, 200 का जो ट्रैक है उसमें एक मिड ब्रेक होती है, ऑलमोस्ट 100, 110 और 5 का एक जो है हाफ जो है सेक्शन होता है। उसके बाद बीच में आपको 20 मिनट्स की ब्रेक्स मिलती है, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हो। वैसे तो मेरा ट्रक जो है वो प्रिपेयर टकोमा है। मैं तो कहती हूँ कि मुझे पूरा 200 जो है वो कंप्लीट करना है, लेकिन ये लोग मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, लेडीज को फिलहाल जो है हम 100 जो है वो 100 किलोमीटर का ट्रैक देंगे। ठीक। अच्छा सलमा, इतने सारे चैलेंजेस थे जिनका जिक्र बार बार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। इस दौरान जब आप रेस कर रही थी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि गलत हो गया, मुझे नहीं आना चाहिए था या फिर मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, ऐसा किसी एक पॉइंट पे हुआ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे जो नेविगेटर हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं। वो भी नहीं थे मेरे साथ, बिल्कुल ही हमारे नए नेविगेटर मेरे साथ बैठे थे। उस पे मुझे हुआ, मैंने कहा ये मतलब मुझे नेविगेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये इजी काम नहीं है नेविगेट करना। काफी हाई स्पीड पे गाड़ी जा रही होती है, कॉशंस आ रहे होते हैं, जबकि हमारा मैप जो है वो काम करना छोड़ गया था, हमारा गारमिन हीटअप हो गया था ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर पे। और ये था कि मेरा नेविगेटर जो है वो मुझे काम डाउन कर रहा था, वो इसलिए वो कहते हैं कि स्लो चलाओ। मैं जो है जब रेस में सीट पे, जब गाड़ी की सीट पे बैठी होती हूँ तो मुझे और कुछ नहीं याद रहता, मुझे बस ये याद रहता है बस ये गाड़ी भगानी है और एंड पॉइंट तक लेके जानी है। तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती हूँ, मेरा जोश है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। सलमा बताइएगा, नेविगेटर और ड्राइवर ये किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं इस रेस के दौरान? जी बिल्कुल, हमारे पास मैप होता है, उसको हम लोग वैसे जो नॉर्मली लाइक हम लोग जब रेसेस में जाते हैं, इसकी तो मतलब कुछ भी नहीं इसमें काम किया। हम लोग 4 दिन जो है वो 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, अपना प्रॉपर मैप बनाते हैं। नेविगेटर का ये काम होता है कि हमारे हेलमेट के साथ कॉम्स कनेक्टेड होते हैं,
तो वो साथ साथ जो है वो मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र बिल्कुल ट्रैक पे होती है। मैं बजाते खुद ड्राइवर जो है, ज़्यादातर लोग नेविगेटर पे जो है वो कहते हैं कि भाई नेविगेटर जो बताएगा वही करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी कॉल्स खुद ही चला रही होती हूँ। लेकिन नेविगेटर का काम है, वो आपको बताएगा कि 100 मीटर पे शार्प टर्न आ रहा है, 200 मीटर पे शार्प, आपकी वो अपनी मर्जी है जितनी जल्दी या बाद में आप जो है कॉल लें। तो नेविगेटर जो है वो आपको ना कॉशंस देता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये होता है कि जैसे कि अगर कोई ड्राइवर जो है वो थोड़ा अगर मोटिवेशन उसको थोड़ी चाहिए हो तो वो मोटिवेट करता है, या कुछ ज़रा जज्बाती हो जाते हैं तो वो उनको थोड़ा सा कूल डाउन करता है। ठीक है। अच्छा हम सलमा, कॉम्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमा, ये जो गाड़ियाँ होती हैं डेफिनेटली हाईटेक गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरह से भी आपने भी बताया कि लास्ट डे तक आप गाड़ी तैयार कर रहे थे, और क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं कुछ जो करनी पड़ती हैं रेस से पहले? जी बिल्कुल, इसमें कैटेगरीज होती हैं, प्रिपेयर्ड कैटेगरी और स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियाँ। अब तो वुमेन की भी 2 कैटेगरीज बन गई है, एक स्टॉक कैटेगरी है और एक प्रिपेयर्ड है। मैं प्रिपेयर्ड में हूँ। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आप जितने ज़्यादा स्पेक्स डाल सकते हैं अनलिमिटेड, जैसे आप सस्पेंशन अपनी मर्जी का डालें, आप उसमें गेयर, आप इंजन, जितना बड़ा इंजन डाल सकते हैं आप उसमें इंजन डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सलमा ये बताइएगा कि ख़वातीन की शमूलियत इसमें बहुत कम देखने में आती है, क्या वजह है इसकी? मैं हर जगह एक ही बात करती हूँ, बिलास जो थल में भी यही बात करके आई हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं कि वो आती हैं तो फिर नहीं आती, मतलब कि बस एक बार रेस की और फिर नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पोर्ट्स है वो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका मतलब अगर आप देखें कि एक गाड़ी पे ही ऑलमोस्ट, जैसे कि मेरा प्रिपेयर टकोमा है, अगर उसको आप कम से कम भी कहें, कोई नॉर्मल मतलब अगर आप टकोमा बनाना चाहे प्रिपेयर्ड का, वो 4 से 5 करोड़ का कर लें, इतने में अब बनेगा। मतलब ये अभी मेरा एक अंदाजा है, बट अभी तो काफी प्राइसेस हाई हो गए हैं, बट एक अंदाजे से मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद रेस का जो अपना एक खर्चा, लाइक फ्यूलिंग का खर्चा है, स्टे का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, और इसके अलावा आपको स्पेयर पार्ट्स लेके जाने होते हैं। तो ये अच्छी खासी अमाउंट एक चाहिए एक रेसर को कि वो आगे रेस करे। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट लेवल एंड प्राइवेट सेक्टर के अगर स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाएं, और लड़कियों में, क्योंकि मैंने भी 0 से ही स्टार्ट किया था, ऐसे नहीं होता कि कोई बना बनाया रेसर जो है वो ट्रैक पे आ जाए। और अगर उनको थोड़े स्पॉन्सर्स मिले लड़कियों को, तो मेरे ख्याल से वो आए, हम ही उन्हीं को सिखाएं, हम ही मोटिवेट करेंगे और वो आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी भी आपसे मोटिवेट तो बहुत सारी ख़वातीन हो रही हैं। बात वही है कि वो एक तो बजट देखती हैं, और दूसरा ये कि ये ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद तो आप लोग बड़े ध्यान से चलाते हैं और आप लोगों को पता होता है किस तरीके से चलाना, लेकिन उससे पहले तो बहुत ख़तरनाक लगता है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, तो हमें लग रहा है ख़तरनाक। अच्छा, इस जीत के साथ सलमा बताएं कि टाइटल्स कितने हो गए हैं अब आपके पास? टाइटल माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन FTD जो है फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे, अब जो है मेरी नजर उन पे है। अब मैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि इस बार भी मैंने फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे की ट्रॉफी ली है, तो अब मेरी नजर जो है ना वो उस ट्रॉफी पे है। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं। 2018 से रेसेस कर रही हूँ, पोडियम्स पे मैं बहुत ज्यादा आई हूँ, फर्स्ट की भी काफी ज्यादा है। सलमा, साथ ये भी कि जो थल जीप रैली है काफी मकबूलियत हासिल कर रही है अराउंड द ग्लोब, ना सिर्फ पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अब जो है ना रैलीज काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने 2018 में रैली की थी थल, और अब की रैली में काफ़ी डिफरेंस है। एक तो रेसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है ना सकाफती मेले होते हैं, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कैंपिंग करते हैं, और मैंने काफ़ी डिफरेंस देखा है। TDCP जो है अब जो है ये अपनी रैलीज बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर, और काफ़ी मतलब ग्रो कर रही है। और मुझे सुनने भी अभी भी आया है कि अब काफ़ी यही कहते हैं कि जैसे चोलिस्तान भी TDCP की रैली है, कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अच्छा सलमा, हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं जबकि उनकी शमूलियत कम है, और उसके हमने बात भी की कि क्यों कम है, किन किन वजह से कम है। ये बताएं कि अगर बजट और सब कुछ मैनेज हो जाता है, और जिस तरीके से अगर मैं हूँ और मैं आना चाहती हूँ, तो इसके लिए ट्रेनिंग तो डेफिनेटली होगी, वो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए दिल कितना बड़ा करना पड़ेगा इस ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए। और बेसिकली तो ये मैं कहूँगी कि आसाब की जंग भी है, जिसके अंदर आपने अलर्ट भी रहना है, आपने ड्राइव भी करना है, और इतना पुरखतर जब ट्रैक हो, तो इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो मैं कहूँगी कि ये कोई आसान काम नहीं है। मुझसे
इवेंट में भी क्वेश्चन किया कि लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, तो मैंने कहा मैं तो पठान हूँ, हमें तो खतरे पसंद है। देखिए आप ये नहीं है कि आप एक दिन आए आपने ड्राइविंग की और चले गए, आपको 4-5 दिन का जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और सुबह के टाइम आप निकलते हो और शाम को वापस आते हो, या आप सारा दिन डेजर्ट में रहते हो। और एज ए फीमेल, मतलब मेल फिर भी थोड़ा आपको पता है कि कुछ ना कुछ सरवाइव कर जाते हैं, बट फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए, असाब। बाकी आपकी बड़ी अच्छी बात है कि असाब भी जो है वो थोड़े से आपको अपने आप पे बड़ा कंट्रोल रखना है। बिल्कुल। तो ये तो सलमा साहिबा, ये तो रेस के दौरान हो गया, आपने रेस जीती और उसकी जो इनामी रकम है वो सैलाब ज़दगान के नाम कर दी है, कार खैर में आपने जो है अपना हिस्सा डाला है। तो क्या पैगाम देंगी आप जो खवातीन देख रही हैं, रेसर बनना चाहती हैं, और उन लोगों को जो कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं? जी देखिए, मेरी एक हमारे सीनियर रेसर है, उनसे मेरी ये बात हुई थी कि इस तरह रैलीज हो रही हैं, तो मेरी गाड़ी इसीलिए काफ़ी एंड तक तैयार हुई है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को रेस पे, बिकॉज ऑफ ये जो सैलाब आया था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं, आप कुछ कर लो उनके लिए। मैं कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने किया भी है। फिर मैंने कहा एक स्टेप लेना चाहिए, लोगों के लिए एक रास्ता, मतलब दिखाना चाहिए कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और मैंने ये ऐलान किया कि जो भी मुझे FTD एंड मुझे जो विनर, मुझे 2 चेक मिलेंगे, तो वो जो है मैं वो उनको डोनेट कर दूंगी। हमारी टीम जाएगी वहाँ पे, जो भी 1-2 घर हुए, मतलब क्योंकि इतनी बड़ी रकम वो है नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो हम सब जब मिलके करेंगे तो इन लोग का जो है वो। लेकिन बात यही है सलमा, रकम मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है, और उसके तहत जो आपने किया है उनके लिए वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हम एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेट करेंगे।